Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. So, in last lecture, we have completed till 2.2, right? Now, next 2.3 is the poem The Worm. Okay, worm means जो कीड़े होते हैं जो आपने लैंड पे अर्थ पे देखे होंगे, they creeps on the लैंड राइट सो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स बनाए हैं गॉड ने उससे रिलेटेड एक शॉर्ट पोएम यहाँ पे गिवन है दैट इज रिटन बाय थॉमस गिसबॉर्न सो इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो वॉर्म है एग्जैक्टली वो भी एक क्रिएचर है दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड ओके सो उनकी भी लाइफ क्या है एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से दे ऑल्सो हैव अ मीनिंग ऑन द अर्थ राइट जैसे आपको बनाया है गॉड ने for a purpose that is why the worms are also created so we do not hate them we do not treat them differently okay so let us start the poem turn turn thee hasty foot aside nor crush that helpless worm the frame these scornful looks deride required to a god to form the common lord of all that move from whom the being flowed, a portion of his boundless love on that poor worm bestowed. The sun, the moon, the stars he made, to all his creatures free, and spread o'er earth the grassy blade, for worms as well as thee. Let them enjoy their little day, their lowly bliss received. Oh, do not lightly take away the life thou canst you give. Okay, first stanza. Turn, turn the hasty foot aside, nor crush that helpless worm. Okay, तो यहाँ पे जो पोएट है what he says that आपका जो हैस्टी मतलब कि जल्दी में बहुत ज़्यादा हरी में आप जब चल रहे हो राइट योर हैस्टी फूड मतलब आप जब जल्दी जल्दी में चल रहे हो सो डू नॉट क्रश दैट हेल्पलेस वॉर्म ओके हेल्पलेस मतलब वो जो बेचारा जो क्रीपी है वो जो वॉर्म है वो जो क्रिएचर है गॉड की उसको आपको क्या करना है उसको क्रश नहीं करना है विथ योर फूट आपको क्या करना है हैस्टी मतलब आप जब ऐसी सिचुएशन में चल रहे हो कि यू डू नॉट बॉदर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन योर सराउंडिंग ओके सो इतनी जल्दी में आप जा रहे हो सो दैट्स ओके बट यू जस्ट टेक केयर यू डू नॉट क्रश दैट हेल्पलेस वॉर्म ओके मीन्स जो हेल्पलेस वॉर्म है जो ज़मीन पर है ओके सो आपको उसको क्रश नहीं करना है द frame these scornful looks deride required a god to form ओके मीन्स कि आप उसको देख के क्या रिएक्शन देते हो देखो जब अगर आपने कोई इंसेक्ट या फिर वॉर्म देखा होगा सो व्हाट्स योर रिएक्शन कॉन्फुल एंड डिराइड मतलब हेटर्ड वाला एक्सप्रेशन राइट कि आप क्या कर रहे हो उसको देख के हेटर्ड वाला रिएक्शन दे रहे हो यू और आपको वैसा एक्सप्रेशन नहीं करना है बिकॉज वैसा बिहेव नहीं करना है बिकॉज दे आर ऑल्सो द क्रिएचर ऑफ गॉड रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ रिक्वायर्ड अ गॉड टू फॉर्म मतलब वो एक रिक्वायरमेंट थी जिस जो अर्थ पे जैसे आपको बनाया है पर्पसफुली राइट देयरफॉर दे आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय द गॉड फॉर अ पर्पस सो वो जो है they are also the creature of god so do not crush them do not take the leave okay understood now second stanza the common lord of all that move from whom thy being flowed a portion of his boundless love on that poor worm bestowed okay means जो भी अर्थ पे लिविंग थिंग्स है ना उन सबका एक कॉमन लॉर्ड है जिसको मतलब जो लॉर्ड है ना गॉड है हमारा तो उन्होंने क्रिएट किया है सो सब जो है जितने भी क्रिएचर जितने भी लिविंग थिंग्स है दे ऑल आर क्रिएटेड बाय गॉड फ्रॉम दाई बीइंग फ्लोर मतलब हमारी जो लाइफ है हमारी लाइफ जो एग्जिस्ट करती है हमारी लाइफ से लेकर जो वो जो वॉर्म है वहाँ तक जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किसने क्रिएट की है ऑल द थिंग्स और द लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दे ऑल आर क्रिएटेड बाय द गॉड राइट सो अ पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव ऑन दैट पुअर वर्म बिस्टॉर्ड जैसे आपके ऊपर बिस्टॉर्ड मतलब कि किसी चीज़ को ऐसा गिफ्ट देना मतलब आपने ब्लेसिंग्स शावर करना राइट तो जैसे आपके ऊपर गॉड ने अपनी ब्लेसिंग्स शावर किया आपको आपकी लाइफ एज अ गिफ्ट दी है इन द सेम मैनर जो वर्म है उनको भी क्या है उनकी लाइफ एज अ गिफ्ट मिली है ओके The sun, the moon, the stars he made to all his creatures free. मतलब जो सन मून स्टार्स
गॉड ने क्रिएट किए हैं वो किसके लिए है? ऑल द क्रिएचर्स, फॉर ऑल द क्रिएचर्स, नॉट फॉर नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, नॉट अ पर्टिकुलर थिंग। ओके, वो हर किसी के लिए बनाया गया है ना, इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, है ना, जो हमारे सबके लिए बनाई है गॉड ने। एंड स्प्रेड्स द ग्रेसी ब्लेड फ्रॉम worms as well as दी मतलब you। ओके, सो मतलब जो हर चीज बनाई गई है ये है, और ये जो ग्रासी ब्लेड मतलब जो अर्थ है, जो ग्रासी लैंड है, वो आपके लिए भी है और वर्म के लिए भी है। इट इज फॉर वर्म्स एज वेल एज दी, मतलब वर्म्स के लिए भी है और आपके लिए भी है। सो इट डजेंट मीन कि आप जब अपनी जल्दी में हो, यू आर इन योर हरी, डू नॉट क्रश इट, आप उसको क्रश करके नहीं जा सकते, बिकॉज जिस तरीके से आपको आपकी लाइफ डिस्टॉर्ट मतलब गॉड ने एज अ गिफ्ट दी है, उसी तरीके से वर्म्स को भी दी है। सो आपको इस बात का ख्याल रखना है। ओके, यू टेक केयर ऑफ इट। लेट देम इंजॉय देयर लिटिल डे, आप उनको उनका जो छोटा सा दिन है ना, उनकी जो छोटी सी लाइफ स्पैन है वो इंजॉय करने दो। देयर लोली ब्लिस रिसीव्ड, मतलब जो छोटी छोटी हम्बल, लोली मतलब छोटी छोटी, जो उनकी सिंपल सी जॉय है, सिंपल सी हैप्पीनेस प्लेजर है, वो उन्हें लेने दो। लेट देम इंजॉय देयर लाइफ। ओके, ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ दो कांस्ट यू गिव, कांस्ट नॉट गिव मीन्स, सो आप उनकी उस लाइफ को छीन नहीं सकते हो, उनकी उस हैप्पीनेस को, जॉय को छीन नहीं सकते हो। यू कांट टेक इट, बिकॉज जो लाइफ आपने उनको दी नहीं है, वो किसने दी है? गॉड, है ना, गॉड हैज गिवन देम लाइफ, सो यू कांट टेक इट ऑल्सो। मीन्स आपने अगर दी नहीं है उनको न हैप्पीनेस न लाइफ, सो वो आपका कोई राइट नहीं है दैट यू विल टेक इट अवे फ्रॉम देम। सो लेट देम enjoy their entire life, understood? So all in this poem, all these things are explained, that the worms are also created by God as you are created. The God has given them their leave as a gift as you have given. Okay, so you have to give the chance to enjoy the lowly bliss, the little happiness. Understood properly?